हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पे मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे कि आज चौथा वीडियो है, तो आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं आपके नंबर। और आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और क्या कैसे करें क्वेश्चन को, वो देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, रेशियो का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों कि दो संख्याएं दे रखी हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं? एक दे रखी है तुम्हारी 5 और एक दे रखी है दोस्तों 7। एक संख्या दे रखी है 5 और एक संख्या दे रखी है 7। ठीक है, के अनुपात में है। यदि पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या कितनी है? 5 है। और दूसरी संख्या कितनी है? 7 है। तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, यदि पहली संख्या 20 है तो दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। तो हमको एक का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 20/5। तो 5 चौक 20। तो एक का मान कितना निकल आया? 4 निकल आया। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या दोस्तों कितनी थी? 7। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28। तो 7 चौक 28। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा क्या है दोस्तों? 7 की पावर 105। ठीक है, अब इसमें क्या करना, हमको इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी पावर में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 का डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा जिस तो उसको हम 7 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 105 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, तो 105 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर, वो देखते हैं। 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पे? 2। 2 बचा, तो यहाँ पे कितना हो दोस्तों? 25। तो 4 6 24। रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर से मतलब है। जो शेष कितना बचा है? 1 बचा है। ठीक है, तो जो शेष 1 बचा है दोस्तों, उसको ही हम क्या कर देंगे? 7 की पावर के ऊपर रख देंगे। ठीक है, 7 की पावर बना देंगे कितना? 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब 7 की पावर क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। तो इसका इकाई अंक भी क्या निकलेगा? 7 ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। 30% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे मान सकते हैं कि 30% लोग क्या है? साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6600 है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, गांव की कुल जनसंख्या हम अपने अनुसार मानते हैं 100%। ठीक है, 100 मान के चलते हैं। तो 100 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 6600। ठीक है, यहाँ पे जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, तो 66 में गुणा कर देंगे किसका, 66 में गुणा कर देंगे 30 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो, 36 18, 36 18 और एक 19 और ये एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1980 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना था, 100 मान के चले यहाँ पे, तो 100 में से 30% लोग यहाँ साक्षर हैं। और यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है दोस्तों, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या हमने कितनी मानी है दोस्तों, 100 मान के चले हैं। कुल जनसंख्या कितनी मानी है, 100 मानी है। कुल जनसंख्या में से 30% लोग कैसे हैं दोस्तों, साक्षर हैं। और जनसंख्या को की पूछा क्या गया है, साक्षरों की कुल संख्या। तो साक्षरों की कुल संख्या हमने निकाल ली, 30% लोग साक्षर थे, तो 30 का गुणा 66 में कर दिया, तो कितना निकला 1980। 1980 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों अब इसमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना है इसमें। अब साधारण ब्याज का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बट्टे 100 बराबर किसके होता है दोस्तों जी, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के ये होता है। तो पी क्या होता है यहाँ पे, मूलधन। आर क्या होता है दोस्तों, रेट। टी क्या होता है, समय। और एस आई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ए और होता है उसको बोलते अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है अभी। ठीक है, इस सवाल में अगर अमाउंट का कोई सवाल इसमें होगा तो फिर देखेंगे उसको। अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, 12% प्रति वर्ष। तो ये क्या दे रखा है दोस्तों, आर दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष। तो ये क्या दे रखा है तुम्हारा, टी दे रखा है। और ये 5400 रुपये का, तो ये क्या दे रखा है तुम्हारा, मूलधन पी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस फॉर्मूले के अनुसार इस सवाल को कर सकते हैं। तो कितना दे रखा है दोस्तों, 5400 गुणा 12% दर गुणा 5/100। तो जीरो से जीरो कटे दोस्तों। ठीक है, 12×5 = 60, 60 का गुणा कर देंगे हम 54 में, 60 का गुणा कर देंगे दोस्तों किसमें, 54 में। तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4 हाथ से 2, 6×5 = 30 और 2 32 और एक जीरो है। तो 3240 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नल और टंकी का। तो अब ये क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 3 नल ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4,6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना वो देखते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, 4 6 12। तो नल कितने, 3 नल हैं, ए बी सी। 3 नल हैं दोस्तों। पहला नल कौन कितना समय ले रहा है, टैंक को भरने में 4 घंटे, और दूसरा 6 घंटे, और तीसरा दोस्तों 12 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो अभी ये टैंक है, इस टैंक की हमको कैपेसिटी पता करनी चाहिए। तो कैपेसिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनका लासा क्या होगा दोस्तों, 6 और 4 12 का लासा कितना होगा, तो लासा होगा दोस्तों इनका 24। कितना हो जाएगा, 24।
तो अब 24 लासा हो गया दोस्तों, तो 24 में 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 24 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग देंगे 24 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया वो देखते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तीनों की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी 24, और हम 12 का डिवाइड कर देंगे। 12 कहाँ से है दोस्तों, 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 दूनी 24। तो तीनों को भरने में कितना समय लगेगा, 2 हावर्स। ठीक है, कितना लगेगा, 2 हावर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका थोड़ा प्रिंट छूट गया। अगला क्वेश्चन है, रोहित 700 मीटर चौड़ी, रोहित 700 मीटर चौड़ी, यहाँ पे मीटर है, 700 मीटर चौड़ी एक सड़क को 35 सेकंड में पार करता है। उसकी गति किलोमीटर पर हावर्स में क्या होगी, उसकी गति किलोमीटर पर हावर्स में क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना है स्पीड, और स्पीड निकालनी किस में है, मीटर पर किलोमीटर पर हावर्स में निकालनी है। ठीक है, अगर मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर्स में निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, दूरी कितनी है 700, समय कितना है 35, तो यहाँ पे स्पीड कितनी निकलेगी, 35 दूनी 70, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल आई, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल आई। अब 20 मीटर पर सेकंड को हमको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर्स में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर्स में जाएंगे तो क्या करते हैं हम, 18/5 से गुणा करते हैं, तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 72, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 40%, यदि 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो निबल नेट छूट क्या है। तो अब यहाँ पे देखना है हमको, डिस्काउंट का सवाल है ये। डिस्काउंट में क्या है, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, दो छूट दे रखी है, एक निबल छूट क्या होगी इसकी। तो अब देखते हैं इसको क्या है, 40 + 20 माइनस वही वाला फॉर्मूला m + n -m × n/100। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे m + n -m × n/100। 0 से 0 काट दो, 4 4 हो 2 6 60 -4 दूनी 8। तो यहाँ पे 60 में से 8 गए, कितना बचा दोस्तों, 52। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 52। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 पुरुष
8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, M1 गुणा D1 गुणा H1 बट्टे W1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा H2 बट्टे W2। अब हम इस फॉर्मूला से इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मेन दे रखा है कितना 8, और क्या दे रखा है कार्य को 14 दिन में गुणा 14, और कुछ नहीं दे रखा, इसमें हावर्स दे रखा नहीं है, और कार्य कितना हुआ वो कार्य नहीं दिया गया है। तो 8 गुणा 14 बराबर कितना है, यहाँ पे कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं। कितने दिन में, तो हमको दिन निकालने हैं, तो इसको काट देंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी कितना हुआ 16। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया 16। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 16, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या था। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अगर यहाँ पे हानि हुई है तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा दोस्तों, क्या होगा एसपी बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, एसपी बड़ा होगा। हानि हुई है तो, सॉरी दोस्तों, हानि हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, हानि हुई है तो क्या होगा सीपी बड़ा होगा। क्या होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से। अगर लाभ होता तो क्या होता, एसपी बड़ा होता सीपी से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं। कितने रुपए की हानि, कितने रुपए 64,000, 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, और हानि हुई है तो घटा देंगे, तो कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। ठीक है, अब 4/5 हो जाएगी। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, बेचने पर। ठीक है, अगर बेचने पर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे इसमें। अगर क्रय मूल्य होता यहाँ पे तो हम 4/5 ही लिख देते यहाँ पे, तो वो हमारा निकला था सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो कितना लिख देंगे दोस्तों, 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो दोस्तों, 16 चौका 64, और 16 5 80, 3 जीरो वो है, 1 जीरो 80 वाला। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 80,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। अब इसमें देखना है हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। हानि हो रही है तो कितने की हो रही है, या लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 40 वस्तुओं का क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। तो 40 एसपी बराबर किसके दे रखा है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 सीपी। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो काट देंगे, तो अब क्या बचा यहाँ पे दोस्तों, क्या बचा 4 एसपी बराबर 5 सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बराबर की कंडीशन में एसपी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सीपी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एसपी का मान कितना हो गया, एसपी का मान कितना हो गया 5, सीपी का कितना हो गया 4।
कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 4, 4 में खरीदी कोई वस्तु 5 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का। ठीक है, कितने पे 4 पे, गुणा करेंगे 100 का, 4 से इन 100 को काट देंगे, कितनी बार कटे 25 बार। तो 25% क्या हो गया यहाँ पे लाभ हो गया, क्या हो गया 25% लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या निकालना है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना है दोस्तों 1200, 3 वर्षों में कितना है 840। तो हम पहले 7 वर्षों में लिखते हैं, 7 वर्षों में कितना है 1200 रुपये। 1200 रुपये जी है क्या है दोस्तों अमाउंट है, अमाउंट बताया था अभी क्या होता है, अमाउंट होता है SI प्लस P, सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। ठीक है, अमाउंट ये होता है। अब बात करते हैं 3 साल, 3 साल में कितना दे रखा है 840 रुपये। ठीक है, अब इसको कैसे करें दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं दोस्तों डिफरेंस लेते हैं। तो 7 और 3 में कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, और इधर इधर कितने का डिफरेंस है वो देखते हैं। तो 0, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, यहाँ पे कितना रह गया 11, 11 में से 8 गया कितना बचा 3 बचा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया 4 साल का ब्याज आ गया। 4 साल का ब्याज कितना आ गया दोस्तों 360 रुपये आ गया। तो हमको निकालना कितने का है, पहले हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्तों 90 रुपये हो गया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 90 रुपये। कैसे निकाला 1 साल का ब्याज दोस्तों हमने, पहले हमने 4 का निकाला, 4 साल का कैसे निकाला डिफरेंस लेके, दोनों तरफ डिफरेंस ले 4 साल का ब्याज निकाला। 4 से हमने 360 को काटा तो 90 निकल आया, वो क्या है हमारा 1 साल का ब्याज हो गया। अब 1 साल का ब्याज हो गया, हम इसको अब क्या करना है हमको, तो हम 3 साल का ब्याज निकालते हैं। अगर 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो हम 840 में से घटा देंगे, क्योंकि 840 ये क्या है दोस्तों 3 साल का अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है SI प्लस P होता है। तो अगर हम अमाउंट में से SI को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों मूलधन बचेगा, और हमको पूछा क्या गया है मूलधन ही पूछा गया है। ठीक है, अब चलो देखते करते हैं इसको। तो अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों 3 साल की हम क्या निकाल लेते हैं ब्याज निकाल लेते हैं। तो 3 साल की ब्याज निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 270। तो 270 ये क्या हो गया दोस्तों 3 साल की ब्याज हो गया। अब हमने 3 साल की ब्याज क्यों निकाली 7 साल की क्यों नहीं निकाली, तो आप 7 साल की भी निकाल सकते हैं। 9 में 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो हम निकाल लेंगे। फिर हम किस में से घटाएंगे 1200 में थे, तो 1200 में से घटाने के बाद में जो मूलधन यहाँ से अभी निकलेगा वही 7 वर्ष वालों में से ही 7 वर्ष वाले से भी निकलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से 270 को घटाएंगे किससे 840 से। तो 840 से 270 घटाओ तो कितना बचेगा दोस्तों 0। यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों 14 में से 7 किया 7 बचा, यहाँ पे कितना है 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा। तो इसमें कितना आंसर निकलता दोस्तों 570। तो 570 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में दोस्त कभी कभी दर और पूछ लेता है, तो दर पूछ लेगा तो अब दर तो निकाल ही लोगे, क्योंकि अभी हमने 570 क्या निकाल लिया मूलधन निकाल लिया है। ठीक है, मूलधन निकालिए कितना 570, और ब्याज 1 साल का कितना था 90। तो 90/570 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो आप अब आराम से क्या निकाल सकते हैं दर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंखे का अंकित मूल्य
एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये है। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 150 का 20% छूट निकालना है। 150 का 20% कितना होता है, 150 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20% कितना होता है, 30 होता है, क्योंकि जीरो से जीरो कटा, 15 दूनी कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है, तो 150 का 20% निकाला तो कितना बचा, 30 बचा। अब हम क्या करेंगे, 150 में से 150 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचा, 120। 120 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर अंकित मूल्य पर जब हम छूट देते हैं तो हमारा वो क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस ही निकलता है। ठीक है, तो 150 का हमने 20% निकाल के घटाया तो कितना निकला, 120। 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब दोस्तों देखते हैं हम, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, मिडिल नंबर एक एवरेज होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि ये क्या है दोस्तों, 7 क्रमागत संख्या हैं। क्रमागत संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है, डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं यहाँ पे 7, तो 7 हम डैश कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज एक क्या होता है, औसत। तो क्या होता है, ये मिडिल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर होता है तो हम मिडिल में इसको रख लेंगे, किसको, 20 को। अब हमको पूछा क्या गया है वो देखना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों हम चलेंगे किधर, बड़े की तरफ ही चलेंगे। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो हम इधर की तरफ चलते। ठीक है, पूछा कहा, बोला क्या गया है यहाँ पे, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या क्या होती हैं दोस्तों, 20 के बाद कितनी आएगी, 21 आएगी। 21 के बाद कितनी आएगी, 22 आएगी। 22 के बाद कितनी आएगी, 23 आएगी। और हमको पूछा गया गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या हुई, 23 हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इधर एक घटाते चलते, तो यहाँ पे कितना आता, 19 आता। यहाँ कितना आता, 18 आता। और यहाँ पे कितना आता दोस्तों, 17 आता। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती, 17 हो जाती। पर इन्होंने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों, 23 हो गई। अगर बाई चांस इसमें ये पूछ लेता कि पहली संख्या, वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 और 3 6 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब इसमें क्या है दोस्तों, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे दोस्तों हम 72 कॉमा 120 कॉमा 90, इसका दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो इसका एलसीएम कितना हो, 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा दोस्तों, 36 दूनी 72, 60 कॉमा 45। फिर काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 30 45। ठीक है, फिर काट लेंगे यहाँ पे 5 से, 18 6 9। ठीक है, फिर काट लेंगे 3 से, 6
2 3। ठीक है, फिर काट लेंगे 3 से, 3 2 1। ठीक है, तो अब हमारे गुणनखंड क्या निकल आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो अब हमारे ये गुणनखंड निकल आए। तो हमको इसका लासा पता चलना चाहिए कितना हो रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 5 20, 20 तिया कितना हुआ 60 हुआ, 6 ती 18 180। ठीक है, अब 180, 180 दूनी 180 दूनी कितना हुआ दोस्तों 360। 360 में गुणा कर देंगे 3 का, तो 360 में गुणा कर देंगे 3 का, तो कितना होता है दोस्तों 100। ठीक है, 1080 कितना हो जाएगा दोस्तों 1080 हो जाएगा, 360 में गुणा कर देंगे 3 का। तो अब देखते हैं सवाल को। ठीक है, अब क्या है ये सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे a प्लस बी कितना दे रखा है दोस्तों वो देखते हैं। तो a प्लस बी कितना दे रखा है, a प्लस बी कितना है यहाँ पे, a प्लस बी कितना दे रखा है 72। a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a। ठीक है, ये कितना दे रखे हैं, ये कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 72। ठीक है, और ये 120 और ये कितना दे रखा है 90 दे रखा है। तो इन तीनों का एलसीएम दोस्तों कितना निकला था, इन तीनों का एलसीएम कितना निकला था, अभी निकला था 1080। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा कि 72 का अगर हम डिवाइड करेंगे 1080 में, 72 का डिवाइड करेंगे 1080 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 15 बार। ठीक है, अगर 12 का डिवाइड करेंगे 1080 में तो 0 से 0 12 निम्मा 108, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। 90 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों ये 12 बार। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ, अब हम इनको क्या करते हैं, ए प्लस बी का दोस्तों मान कितना निकला 15, बी प्लस सी का कितना निकला 9, सी प्लस सी का कितना निकला 12। तो हम निकालते किसके हैं, अगर हम इनको तीनों को ऐड करेंगे तो देखो ए एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 ए हो जाएंगे, एक बी ये रहा एक बी ये रहा, तो 2 बी, इसी प्रकार 2 सी हो जाएंगे। तो हमने 2 इसको कॉमन ले रखा है, यहाँ पे कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं 15 और 12 कितना हो गया दोस्तों 15 12 कितना हो गया तुम्हारा 27, 27 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27 और 9। ठीक है दोस्तों, अब 27 और 9 कितना हो गया तुम्हारा 36। अब 36 तुम्हारा हो गया तो 36 2 से काट देंगे इसको, क्योंकि हमको मान निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी का दोस्तों मान निकल आएगा हमारा, कितना निकल आएगा 2 से अगर 36 को काट देंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी हमारा 18 आ गया, और हमको निकालना क्या है ए अकेला। तो ए अकेला हमको मान निकालना है ए का मान, तो हमको बी प्लस सी का मान पता है। बी प्लस सी का मान हमारा कितना निकला था अभी, बी प्लस सी का मान निकला हमारा 9। तो यहाँ पे हम अगर हम 9 रख देंगे तो 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9 बचा। तो ए का मान दोस्तों सिर्फ कितना बचा, ए का मान कितना बचा, ए का मान बचा हमारा 9। तो ए का मान आ गया 9। टोटल क्षमता, टोटल वर्क कितना था यहाँ पे, टोटल कार्य कितना था 1080, और ए का मान कितना निकला था 9। तो 9 से इसको काटेंगे तो 12 निम 108, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4a बराबर 6b बराबर 5c। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 4 6 5
क्या करना दोस्तों, 4,6,5 का एलसीएम निकालो पहले। तो 4,6,5 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे कितनी बार, 3 बार, और अब कट नहीं रहा, तो 5 15 दूनी 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60 इसका एलसीएम हो गया। अब 60 में डिवाइड करते चलेंगे, इनका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 बार। अच्छा फिर कितना है, 6, 6 का डिवाइड करेंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। अनुपात यहाँ पे कितना, 5 है, 5 का डिवाइड करेंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 12/60। तो इसका आंसर क्या निकला, 15:10:12। कितना निकला, 15:10:12। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विपन 450 मीटर चौड़ी, विपन 450 मीटर चौड़ी एक सड़क को 9 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति किलोमीटर पर हावर्स में बताइए। तो दोस्तों स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 450 डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकल आएगी। क्या निकल आएगी, स्पीड। तो 9 पन्ना 45, स्पीड कितनी निकल आई, 50। किस में निकली है ये, मीटर पर सेकंड में। हमको निकालनी किस में, किलोमीटर पर हावर्स में। तो किलोमीटर पर हावर्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 से 5 कटा, 0 इसमें लगा देंगे तो कितना हो गया, 180। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स 22 से 60% अधिक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो देखते हैं। 0 से 0 काट दो, 3 और 5। तो यहाँ पे कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आई, 3/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक्स 22 से 60%, किससे, 22 से 60% अधिक है। तो वाई कितना होगा, 5 होगा, तभी तो ये 60% एक्स अधिक होगा। तो 5 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है वो देखते हैं। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, अब तुलना किसकी हुई है, एक्स की हुई है। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो 22/8 गुणा 100। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 बट्टे कितना हो गया दोस्तों, 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 62 पॉइंट। कोई ऑप्शन है 62 पॉइंट, तो 62 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, 2। तो 62 पॉइंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 70% विद्यार्थी कौन है, लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 510। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, माना कुल विद्यार्थी 100 हैं। माना कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 100% हैं। तो माना कुल विद्यार्थी कितने, 100% हैं। तो अब यहाँ पे 70% कौन है, लड़कियां हैं। 70% कौन है दोस्तों, गर्ल्स हैं। तो 30% कौन होंगे, लड़के होंगे। तो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 51। कितनी दे रखी है, 51। तो 0 से 0 काटेंगे, 3 से 51 काटेंगे, कितनी बार कटेंगे, 17 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी बार कटेंगे, 17 बार कटेंगे। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितने मान के चले, तो 100% से गुणा कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1700। तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 1700। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 1700। अभी दोस्तों, अभी हम आज इतने ही बहुत हैं क्वेश्चन।
अब एक आध दो दिन में हम चैप्टर वाइज मैराथन क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम कम से कम एक 4 या 5 चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है।